अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो, आज की ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है, बड़ा ही मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी को सुन करके आप अपने सारे दुखों को दूर कर सकते हो। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। जानते हैं कि विधि का विधान कभी मिटता तो नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान के किए हुए कर्तव्यों पर चलते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है। बुरा होकर भी उनके साथ अच्छा हो जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगा आप सभी से, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बन करके आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, घंटी वाला बटन अवश्य दबा देना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप किसी भी ज्ञान से, किसी भी जानकारी से वंचित न रह सको। हो सके अपने सगे संबंधी मित्रों तक, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, जिससे इस वीडियो से जो भी लाभ मिले वो लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर में एक बेचारी विधवा स्त्री रहा करती थी। उसके पास में 3 बेटियां थीं। उसका पति पहले ही खत्म हो चुका था। बेचारी बड़ी दुखी रहा करती थी। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपनी छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। पति की चिंता में दिन रात दुखी रहा करती थी, बड़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन जब वो अपने पति की यादों में बीमार पड़ी, इतना पैसा भी नहीं था जिससे वो अपनी दवा करा सके, इलाज करा सके। मित्रों, धीरे धीरे जब उसका अंतिम समय आया, जब मरने का वक्त आया, तो धर्मराज के यहाँ से देवदूत लेने के लिए आए। मित्रों, जिस वक्त देवदूत इस मृत्युलोक पर आए, पृथ्वी पर आए, तो उस नज़ारे को देख करके उनका भी हृदय कांप गया। मित्रों, विधवा स्त्री पड़ी हुई थी, उसके प्राणों को ले जा रहे थे देवदूत। तो क्या देख रहे हैं कि 3 बेटियां हैं। एक बेटी अपनी माँ के ऊपर पड़ी पड़ी विलाप कर रही है, जो सबसे बड़ी बेटी कुछ समझदार थी। माँ की यादों में रो रही है, कह रही है, माँ तुम भी यदि हमें छोड़ करके जाओगी तो फिर हम किन के सहारे जिएंगी? हमारा कौन है तुम्हारे बगैर? एक बेटी जो समझदार नहीं है, माँ की सूरत को देख देख करके चीख चीख करके रोती रही। उसके बाद उसे माँ के ऊपर ही सर रख करके नींद आ जाती है, सो जाती है। एक माँ से लग करके स्तनों से लगी हुई दुग्ध पान कर रही थी। मित्रों, ऐसी बेटियों को देख करके उन धर्मराज के होश उड़ गए। धर्मराज उस विधवा स्त्री के प्राणों को ले जाने में असमर्थ रहे। उनके दिल ने गवाही नहीं दी। जब वो वहाँ से वापस लौटे, धर्मराज के यहाँ पहुँचे, रीते हाथों देखा धर्मराज ने, तो बोले, ये बताओ, मृत्युलोक से तुम किसी को क्यों नहीं लेकर आए जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था? सारी हकीकत बताई है। उस विधवा स्त्री का पति खत्म हो गया था। बेचारी 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं, उनके बगैर उनका कोई सहारा नहीं था। इसलिए मेरा दिल कांप गया और उन्हें बेसहारा छोड़ करके हम कैसे आते? इसलिए हमने उस विधवा स्त्री के प्राणों को लाना। मित्रों, धर्मराज ने उसी वक्त देवदूत को समझाया, कहा कि मूर्ख हो तुम। अरे, विधि के विधान को आज तक कोई नहीं मेट सका, परमात्मा के लेख को आप मेटने का काम कर रहे हो। जब उन्हें नहीं लेकर के आए, यदि इसी तरीका से तुम लोग उनके ऊपर, मृत्युलोक में रहने वाले इंसानों के ऊपर मोह करते रहोगे तो फिर ये सारा विधि का विधान है वो बेकार का है। इसलिए हमारा तुम्हारे लिए श्राप है, उन मृत लोगों के इंसानों से
तुम्हारा इतना मोह है और इतनी बड़ी चिंता है तो तुम भी जाओ और उस मृत्यु लोक पर जाकर के मनुष्य बन करके इस भोग को भोगो। मित्रों, जैसे ही इतने शब्दों को सुना, धर्मराज से देवदूत हाथ जोड़कर बोले, प्रभु फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी वक्त धर्मराज ने बताया कि जब तुम मानव बन करके वहां इंसान बन करके मृत्यु लोक पर रहोगे, जब तुम अपने किए हुए कर्मों पर, खुद मनुष्य के किए हुए कर्मों पर 3 बार जब तक खिलखिलाकर नहीं हंस लोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जब तुम 3 बार हंस लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, उसी वक्त वहां से जब देवदूत मृत्यु लोक पर इंसान बन करके आया तो सारा शरीर उसका नग्न था। ये मृत्यु लोक में जो भी इंसान आता है, सबसे पहले उसका शरीर नग्न ही होता है। मित्रों, देवदूत जो था, देवदूत धर्मराज का भेजा हुआ तो था ही, लेकिन उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, न उसका कोई घर और मकान था। मित्रों, रास्ते में पड़ा पड़ा सर्दियों के मौसम में सिकुड़ रहा था। तब तक क्या होता है कि एक मोची अपने बच्चों के लिए वस्त्र और कम्बल लेने के लिए जा रहा था, तो उसने उस व्यक्ति को देखा, ये नग्न शरीर में है और ये बेचारा सर्दी से तड़प रहा है, क्यों न मैं इस व्यक्ति को ये वस्त्र दे दें और ये कम्बल दे दें। मित्रों, उसी वक्त उस देवदूत को नग्न अवस्था में जो था, उसे उस मोची ने वो वस्त्र और कम्बल दिए हैं। उनसे कहा है, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? मोची से देवदूत ने जवाब दिया, मैं यहाँ बैठा तो इसलिए हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई है ही नहीं, इस संसार में मेरा घर मकान है ही नहीं, मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। उस मोची को दया आ गई। उस मोची ने उस देवदूत से कहा, तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलो, मेहनत करना और कमाना, जैसे मैं कमाता हूँ वैसे खाना, हम तुम्हारा सहारा बना करके रखेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। मित्रों, उसी वक्त वो मोची के साथ देवदूत जब घर पे पहुंचा, मोची की पत्नी ने देखा ये बच्चों के लिए वस्त्र लेने के लिए गए थे, लेकिन ये बच्चों के लिए वस्त्र तो नहीं लेकर आए, उन पैसों से इस अनजान व्यक्ति को वस्त्र दिलवा दिए, कम्बल दिलवा दिए। तो वो मोची की पत्नी नाना भांति से अपने पति से अपशब्द कहने लगी, तुमने बच्चों की ओर नहीं देखा, इस अभागे अनजान व्यक्ति के बारे में तुमने सोच लिया। मित्रों, ऐसी बात सुन करके वो देवदूत एकदम खिलखिला करके हंसने लगा, और जब हंसा तब पूछा उस मोची ने, तुम क्यों हंसे? जवाब दिया, मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा हंसी का कारण क्या है। जब वो धीरे धीरे मोची के घर पे वो देवदूत रहने लगा, तो देवदूत की अब तो किस्मत बदलने लगी। रोजगार जो था, उसने जूता चप्पलों का एक रोजगार किया, जूता चप्पल बनाने का काम, एक फैक्ट्री को चालू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ गया कि जो भी आसपास के पड़ोसी शहर थे सब उन्हीं ऑर्डर देने लगे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी मोची के द्वारा ही जूता और चप्पल बनवाते थे। मित्रों, क्या होता है, धीरे धीरे समय बीता, दिन दूना और रात चौगुना जब वो मोची बढ़ने लगा, लेकिन उस पत्नी को कोई पता नहीं कि इस देवदूत की वजह से ही ये सारा खेल बदल गया है। मित्रों, आज उसकी किस्मत चमक जाती है। चेतन में उस मोची की वाह वाह होने लगी है कि जब से ये व्यक्ति अनजान आया है तब से इस मोची की किस्मत बदल गई। मित्रों, धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन एक राजा का सैनिक थोड़ा सा चमड़ा लेकर आया और जवाब दिया उस मोची से, महाराज के लिए इसमें से जूता बना करके तैयार कर दो। मित्रों, आज वो सैनिक वहां से चला गया। मोची ने कहा उस देवदूत से कि लो, इसमें से तुम्हें इस चमड़ा से जूता बनाने हैं और राजा के जूता है, कोई कमी न हो जाए
यदि इसमें कोई कमी हो गई, जूता की जगह तुमने चंपल बना दी, चप्पल यदि बनाई तो राजा वाली बात है, वो राजा हमें फांसी भी लगवा सकता है, हमारे सारे परिवार को जेल में भी डाल सकता है, इसलिए सोच समझ कर के बनाना। मित्रों, आज उसी वक्त जब उस मोची के कहने पर भी उस देवदूत ने उस चमड़ा से वो जूता नहीं बनाकर चप्पलों को बनाया है, तो मोची ने देखा मेरे कहने के बावजूद भी तूने ये चप्पलों को बना दिया है, अब वो राजा का सैनिक यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे। हाथ में लाठी को लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ, तब तक तो वो मोची के सामने वो राजा महाराज के बारे में बताता हुआ वो मोची से कहता है, मोची भैया, अब जो हम चमड़ा दे करके गए थे उनमें से महाराज को जूता नहीं बल्कि चप्पल ही बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ की ऐसी रीत रिवाज है, अंतिम समय पे हम लोग महाराज को जूता नहीं बल्कि चप्पल पहना करके ही विदा करते हैं। आज ये सब देख करके मोची के सामने वो देवदूत फिर हंसने लगा। अब तो वो मोची देवदूत से हाथ जोड़ करके कहता है, मुझे माफ करना, ये तुमने पहले से बता दिया, ये तो अच्छा कर दिया जो तुमने जूता की जगह चप्पल बनाए, यदि तुम जूता बना दिए होते तो बात बिगड़ जाती। मोची कहता है देवदूत से, तुम्हें पहले से कैसे मालूम पड़ गया, उस राजा के भेजे हुए सैनिक को चप्पलों की जरूरत है, जूताओं की जरूरत नहीं है। तब जब वो खिलखिला करके हंसा देवदूत, तो मोची कहता है अब तुम्हें हंसी क्यों आई। जवाब दिया, हंसी का कारण अभी नहीं बताऊंगा, कुछ समय के बाद समय आने पर जरूर बताऊंगा। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या होता है, उसी मोची के यहाँ एक बुढ़िया 3 जवान बेटियों को, बड़ी सुंदर बेटियों को लेकर के जूताओं का नाप देने के लिए आई। और जब जूताओं का नाप देने को आई, वो लड़का, वो देवदूत उस बुढ़िया की ओर देखकर उन तीनों लड़कियों को देखकर के सोचने लगा, ये तीनों लड़कियां तो वही हैं जब हम उस बुढ़िया के प्राण, विधवा के प्राण लेने के लिए गए थे, लेकिन वो प्राण हम नहीं लेकर गए इन बेटियों के चक्कर में, कहीं ये बेटियां कहाँ मारी मारी भटकेंगी। जवाब दिया, ये बेटियां कौन हैं। बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं तो एक सेठानी हूँ और इनकी माँ खत्म हो चुकी हैं, और ख़त्म होने की वजह से आज हम इन तीनों बेटियाओं की शादी बड़े अच्छे उच्च घराने में, राज घराने में कर रही हैं शादी। ऐसी बात सुन करके मोची के सामने देवदूत को फिर हंसी आ गई, खिलखिला करके हंसे। जिस वक्त हंसे हैं तो कहा, अब बताओ। मोची ने कहा, तुम इतनी तेज क्यों हंसे, क्या कारण है। तब बताया उस देवदूत ने मोची को, मैं आपके यहाँ रह कर के 3 बार हंसा। पहली बार जब हंसा, जब आप मुझे अपने घर लेकर के आए, और मुझे घर लाने के बाद में तुम्हारी पत्नी ने नाना भांति से तुम्हें ताने दिए, लेकिन वो हमें नहीं समझ पाई कि बड़ी मूर्ख थी कि मेरे आने से ही घर में तुम्हारे धन दौलत बढ़ जाएगी, उसे नहीं पता था। तब मुझे हंसी आई। दूसरी बार जब हंसी आई, जब एक राजा का सैनिक जूता बनवाने को आया, तुम्हारी मूर्खता को देख करके कि तुम्हें बस ये पता था अभी क्या हो रहा है, अभी क्या मांग रहा है, लेकिन तुम्हें आगे का नहीं पता था, और न किसी को पता होता है कि आगे होगा क्या, क्योंकि मैं एक देवदूत हूँ, मुझे आगे होने वाला पता था, इसलिए मैंने जूताओं की जगह चप्पलों को बना दिया था। इस बुढ़िया को देख करके, तीनों लड़कियों को देखकर हंसी इसलिए आई क्योंकि इन तीनों लड़कियों की शादी उस विधवा की वजह से, उस इन तीनों बेटियों की माँ के खत्म होने से शादियाँ उच्च घराने में हो रही हैं। इस बात पे हंसी आई कि यदि मैं उस समय प्राण ले आता तो ये दर दर पे न जाने कहाँ बेसहारा बन करके घूमती। आज इनकी शादी उच्च घराने में हो रही है एक माँ के खत्म हो जाने से। मित्रों, कहा गया है कि इंसान
जब कोई आपत्ति आती है, मुसीबत आती है, उस समय वो परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को कोसता है, कहता है परमात्मा तुमने मेरे साथ में ये अच्छा नहीं किया। जब भी कोई अच्छा काम कर देता है तो छाती पीट करके कहता है ये काम तो मैंने किया है। मित्रों, इसीलिए तो कहा गया है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, वो कारण आप समझ गए होंगे। अच्छे लोग जो दुखी रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वो आप भली भांत समझ चुके होंगे। बुरा होकर के उनके साथ अच्छा होने वाला होता है, इसलिए उनके साथ बुरा होता है। और अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ यदि बुरा होता रहेगा तो उनका जुड़ाव, उनकी लगन उस परमात्मा से लगी रहेगी, परमात्मा को वो कभी भूलेंगे नहीं। मित्रों, उसके बाद में वो देवदूत मनुष्य योनि को छोड़ करके स्वर्ग लोक में धर्मराज के यहाँ पर चले जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।